प्यार, प्यार समाता नहीं है, एक समाता नहीं है। भूखन पहराए भली भांत सो। ये साहब ये भूषण पहनाने की बात आई है। कियो भूषण पहनेंगे, कियो बड़ो मनुहार है। बड़ा मनुहार छत्रसाल जैसा छत्रसाल अपने हाथों में अंगूठी पहनते हैं, तो उनके घर उनका धामधनी आया है, उनके हर अंगूठे अंगुलियों में वैसी ही अंगूठी होनी चाहिए। गले में छत्रसाल की हार है, उनके गुरु में उससे भी अधिक अच्छा हार होना चाहिए। इस तरह से देख देख कर ये हार आभूषण छत्रसाल जी श्री साहब को पहनाते हैं। चीन पहराई नवघरी। नवघरी ये सब आभूषणों के नाम है। लेधरी आगे रखी हुई है। हीरा माणक चुन्नी। हीरा माणक लगे चुन्नी है। तले पहुंची लटके लटक रहे हैं। और दुगदुगी की सांकर दुगदुगा रही है जो कलंगी में लगती है। हार में भी जो बीच जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो नाम बोलो के 1000 ना पूरा वो है ये दुगदुगी, हर हार में लगती है। तले हीरा माणक में लगे हुए हैं। पहुंची जड़ाओ हीरे की। जड़े हुए हैं, जड़ाओ लाल है। रीछ पहनाई हक। न केवल पहनाई है, दिल इतना खुशहाल है, रीछ के श्री साहब को पहना रहे हैं। और भूखन कई भांत के ऐसे आभूषण है। ले आगे धरे आए। आगे रखे हुए हैं। और मझली ने अपने भूखन। महारानी साहब का नंबर है। महारानी साहब के लिए महारानी साहब का नंबर आया आभूषणों का। महारानी साहब के लिए समझ गए बारात। मजली रानी आई है हाल में, किसको पहनाएंगे? बाईजूराज वो लाइन आई है वहाँ की पहनाएंगे। बाईजूराज को कितने सालों बाद आभूषण पहनेंगे। श्री बाई जी को पहनाए। बाईजूराज को पहनाया जा रहा है। और साथ में इत ही। और साथ में ही यहाँ पर सेवा करी बनाए। वस्त्र दिए जा रहे हैं। और जो कुत्ते ना हो, राजी ने 36 साल को दिया है। 36 साल जीप खोल के सुंदर सा दे रहा है। सो इन जुगा केती कहो। जुगा वर्णन कैसे हो कहनी में ना आए। आता नहीं है। तन मन धन सो। तन मन धन ये सेवा का अवसर है। कियो सब निछावर करने का घड़ी आई है। हाथ जोड़ ठाणे भरे। हाथ जोड़ करके ठाणे, जिसके यहाँ राजा आके हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उस छत्रसाल ने श्री साहब के आगे हाथ जोड़कर विनती की है। सिफत भई सब पर। ये सबके ऊपर बड़ी महिमा हुई है। पहचान पूरी गई। पहचान धामधनी जो माना है, पर एक मिनट तो आँख जैसे 36 साल के वैसे महाराज प्रभु थे, लेकिन यहाँ आंखों के देखने का अंतर देखिए, धामधनी आया। सेवा धनी कर धामे। सेवा धामधनी के रूप में की गई है। साथ जो अंदर रहे। अंदर जो साथ में और महारानी के अंदर है, तिन सेवा करी तमाम। सब सेवा हो रही है। देखा देखी महाराज के। देखा देखी गुरु शिष्य का भाव देखिए। अब आगे लाया जो ईमान है। जिसको ईमान आया कि भगवान उनके द्वार आया है, वस बसा छाती पर। उनके बहुतों के दिल में आया। ये बात कैसे हो गई है? करता था शैतान। शैतान है। कईयों को लगेगा अरे 6 साल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, अरे 36 साल के जो हम जाती थे वो तो यहाँ चरणों में लपटे रहते हैं, ये कैसा हो गया? ये कुछ गड़बड़ हो गया है। दूसरों को जहाँ शैतान है उसी दिल में उनको गड़बड़ दिखाई देता है। बात छिपाई कुरान की। अब आगे देखिए कुरान की बात को आगे छिपाई गई है। जो आपते महाराज से आप
बात चल रही थी पहले वहाँ की कपड़े की हथेली की आभूषणों की। अब बीच में ये बंगला जी की बात आ गई है। यहाँ पे यहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर श्री साहब बैठे हैं और उनके सामने लादा जी और 5-6 और जन बैठे हुए हैं परम धाम की सखियाँ, और बात हो रही है कि कुरान में ये लाइन कैसी लिखी, ये आयत कैसी लगी, और छत्रसाल यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। तो छत्रसाल ने ये देखा कि कुछ गोपनीय बात चल रही है, जो तुरंत चले नहीं आ रहे हैं, वहीं खड़े हो गए हैं। सो पहचान के वास्ते अगर कुरान को 1.5 साल जो भी हुआ छिपाया है, तो इस पहचान के वास्ते कि पहले जमीन तैयार की जाए, पहले सकुंडल तैयार किया जाए, उसके बाद उनके धामधनी ने ये चाहा कि असुरों के बीच में भी एक ज्ञान आए कुरान। उन्होंने चाहा कि मोहम्मद आए और वो महबूब का गुणगान करे, तो बाद में जब संसार को खंड करना होगा तो ये ज्ञान जो वहाँ का है काम आएगा। और ये भी कि इमाम मेहदी आएगा तो कैसे पता चले दुनिया में इमाम मेहदी है। तो कुरान जिसने कभी पढ़ा नहीं, अरबी फारसी जिसको आता नहीं है, जो हिंदू ठाकुर है, वो कुरान के अर्थ पढ़ता है, यही इमाम मेहदी की पहचान है। अरस परस है मुसलमानों के लिए कुरान वहाँ आके यहाँ हिंदू ठाकुर ने बोली ये उसकी पहचान है कि वो इमाम मेहदी है। यहाँ वालों के लिए परम धाम की बात राजी ने जो बोली है वो दुनिया में कैसे पहुँचेगी? क्या इनके हिंदी से पहुँच जाएगी? दुनिया में तो आदमी और मुसलमान बहुत है, वो राजी ने किए हैं। तो ये राजी का अरेंजमेंट है और इसमें किसी को अक्कल लड़ाने की जरूरत नहीं है। तो कुरान को यहाँ श्री साहब ने 1-1.5 साल का ये अंतराल देकर छत्रसाल को बताने की व्यवस्था दी है। उस घटना की बात चल रही है, छत्रसाल आए हैं। इनको प्रकट करने प्रताप है। इसका प्रताप छत्रसाल का प्रताप। छत्रसाल की आप वाणी देखिए तो उनको कुरान की बोलने में कोई हिचक नहीं हो रही है। बैठे आप बंगले में बैठे हुए श्री साहब कुछ सुंदर सा 5 लाल किताब लालदास कुरान को आयतों को बोल रहे हैं। आप करत हैं मायने उसका अंतर रहस्य बोलते जा रहे हैं। भाई 2-4 बैठे हैं साहब और ब्रह्म मुनि परम धाम के बैठे हुए हैं। बैठे सब एकांत में यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं। ऐसे समय आए महाराज। तो कभी भी आते ही थे। हम आपको बता चुके हैं कि एक 50 फुट दूरी पर छत्रसाल जी ने देखा कि ये लोग कैसे गोपनीय बात के रूप में बैठे हुए हैं। दूर बैठ मन विचारिया। छत्रसाल बुद्धिमान, उसने मन में कि ये कोई दूर बैठे हुए हैं, अपने स्थान पर नहीं है, इसलिए छत्रसाल उठ गए। यो क्यों बैठे हैं आज? बैठे हुए हैं छत्रसाल। अब इनके दिल में बात आई है। बुलाए के लालदास को इशारा किया तो लालदास छत्रसाल के पास आ गए हैं। पूछी राजा ने छत्रसाल ने लालदास से पूछा कि तुम कहाँ गुप्त बाचत हो? गुप्त बाच रहे हो? ऐसा गुप्त बाच रहे तुम्हें नहीं रह गया खड़ा? हमको कहिए बताइए कि ये कैसी गोपनीय बात चल रही है। तब कहिया उत्तलाल ने कर दिया, हमको हुक्म नहीं। हमको अभी ऐसा हुक्म नहीं है, कुछ बात है जो हम साहब से पूछ लेते हैं, सीधी साहब से, और फिर आपको बोल देते हैं। पूछे जाए हजूर में पूछ लेंगे, तब कहें तुम आए, हम अभी आपको उत्तर देते हैं। जाए लाल पूछी हजूर लाल ने आके सीधी साहब से बोला छत्रसाल भी आ गए हैं और उन्होंने देखा है अपन को, तो वो कह रहे हैं कि कुछ गोपनीय बात चल रही है। तो क्या चल रही है? तो मैं इसलिए आपसे पूछने आया हूँ कि उनका क्या देना है। तब बुलाए हजूर महाराज। तो सीधी साहब ने छत्रसाल
छत्रसाल को अपने पास भी बुला लिया है। कहिए जो बात कुरान की। कुरान की बात सीधी साहब अपने सीनों से बोलने लगे हैं। तुम सो छिपाई आज लो। तो अभी तक हमने एक भी छत्रसाल बताया नहीं था। सो ये अब कहते अब मैं हैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कोई बात ये है। इनमें बात अपनी है सब। अपनी बात लिखी है, कहने को कुरान है, अरबी में लिखी है, यवनों में आई है, सब बेकार परंजान की बात है, सखियों की बात है, दिनों की रात की बात है, दर्जरात की बात है, जागेंगे कैसे वो बात है। जितने पैगंबर हुए वो सब इसलिए हुए उनकी घटनाएं कुरान में लिख करके सखियों को बताई जाए, ताकि उनको जिंदगी में कोई रुकावट आती है तो अपनी कहानी देख करके खुशहाली से आगे बढ़े, गमगीन न हो। ये राज्य ने व्यवस्था की है। ये श्री साहब ने छत्रसाल ये बात बताई। श्री मोहम्मद साहब कुरान लाए है। सो सब अपनों सब अपना ही सबब, अपने ही विषय लिखा हुआ है। या में अपनी बीतक सब है। अपने साथ जो कुछ करना है वो घटनाएं भी लिखी हुई है, लेकिन उन पैगंबरों के नाम लिखी हुई है। ये किसका सोच है? जिसने जहान बनाया है। आपका सोच क्या है? एक तरफ। आपको अच्छा लगा नहीं लगा एक तरफ। आज आप हिंदू है, हिंदू होके मर जाएंगे, कल मुसलमान बनेंगे, फिर उसी कुरान को चाटोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और सीधी साहब के कदमों आकर के यदि आप सीधी साहब की बात मान ली, आप जिंदगी में काम की बन जाए। ये रहस्य है इस संसार का, इस कुरान का। ये घटना सीधी साहब ने 6 साल को बताई। श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम है। इसमें तो देवचंद जी का भी नाम है, इसमें तो मेरा भी नाम है। मेरा नाम लिखा है तो उसमें मूसा लिखा है, देवचंद जी का नाम लिखा है तो उसमें ईसा लिखा है, उसमें तुम्हारा नाम लिखा है तो हारून लिखा है। दुनिया क्या जाने ये क्या हो रहा है। जादिम जो बीती हम तीनों में जो कुछ दुनिया में बीता है वो उसमें उनके तरीके से लिखा हुआ है। हमें वाचना, पढ़ना और देखना, समझना आना चाहिए। सो सब लिखी तमाम इसमें लिखा हुआ है। ये राज्य की अपनी तौर तरीका है, ये उन्होंने इस तरह से हमारे लिए तैयार किया है। ये बात सुनत महाराज ने जब ये बात सुनी है तब जोश जब बड़ी हो जोर है, जोश इनको बहुत छत्रसाल को आया है। यही प्रताप है। ये वस्त्र प्रकट करके को प्रकट हम करेंगे। करो खेल में शोर और इस ब्रह्मांड में हमें तो किसी का भय नहीं। हम अपने धाम देने की इस बात को जाहिर करेंगे। बात हमारे घर की। हमारे घर की जब बात की है तो हमें फिर किसको देखना है? क्यों छिपावे हमें? दुनिया के लोग हैं वो उसे अपना घर बनाए हुए हैं। वो राज्य की प्रॉपर्टी ब्रह्मज्ञाओं की प्रॉपर्टी है। ये कुरान जो दुनिया अपनी मानती है, इस दुनिया एक दिन ऐसा आएगा कि वो यहाँ आकर रोएंगे। मुसलमान हमें क्या करें? मुसलमान हमारा क्या कर देंगे? लियावे तले तुम्हारे हुक्म में। ऐसे मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर हम आपके कदमों में हाजिर करेंगे। बांधी तलवार साहसो, ये तलवार हम बांधते हैं जो बहुत जेब से लड़ सकेगी। सो तुम्हारे चाकर होए, तो हम तुम्हारे नौकरों के लिए सेवाकार करेंगे। हक हादी मोमिन मिला। मोमिन इसकी सेवा मुझे जुगल को सखियों की सेवा दूसरी कोई बात सुहाती नहीं है। और न देखे कोई चिंता नहीं है। और बात हमारी ये सुनो, हमारी ये भी सब कोई सुन ले बात हमारे दिल की। जो ये बात सुन ले आवे ईमान है। हमने जो कुछ बोला है और हमारी राज्य के इस स्टाइल को और इस तरह से संसार में आए कुरान के माध्यम से जो कुछ हमने बोला, जो इस पर ईमान लाएगा छत्रसाल तीन ऊपर उसके
ऊपर तन मन धन कुर्बान पूर्णतः तन मन धन से कुर्बान हो जाएगा। ये बात सुन राजा की महाराजा छत्रसाल की समुद्र की इस तरह की बात को देखकर श्री साहब के दिल में बहुत तसल्ली बनी। आप हुए खुशहाल खुशहाल हुए, ऐसा आज तक किसी से सुना नहीं था। जाहिर किया दीन को जाहिर करने की यही तो घड़ी आई है। बख्शी किताब हाल किताब कुरान तुमको दिखाई, ये बख्शी किताब हाल। और आगे चल के जो भी पानी उतरी है क़यामतनामा, तो वो भी छत्रसाल के नाम से लिखी है। तो यहाँ की बख्शीश वहाँ दिखाई देती है। बात राजा के घर में अब बात चली है। कोई कोई को ना आई नजर मुसलमानों की किताब है ना, तो वो भी ये लिखते हैं अपने बाबा जी, तो ये तो ठीक नहीं लगता है, गड़बड़ है। परचो लीजियो इनको तो परचो लीजिए, ये बात बंदीवान के भी मन में आई। ये हिंदू बाँचे क्यों कर होकर हिंदू हमें क्या मुसलमान की किताब पढ़ना। लेकिन अब इतना बड़ा प्रभु परमात्मा भगवान आया है जिसके कारण हमसे अब्दुल की चढ़ाई भी जीत गए हैं और छत्रसाल कुर्बान हो गए हैं, तो कोई रहस्य होगा ये जानने के लिए अब रहस्य का खुलासा उनके दिलो दिमाग में पहला काम बन गया है। तब बुलाए बल दीवान ने काजी मुल्ला पंडितों को बुलाने की दिमाग में दी है। 300 में हकीकी करने उनसे हकीकत करना है, सब खुलासा करने के लिए मुल्ला को बुलाएंगे कुरान के लिए। और विजयाभिनंदन की बात जो भगवान किस तरह से अवतार है ये हम पंडितों से पूछकर खुलासा करेंगे। चर्चा कराई चर्चा का आयोजन इस दरबार खाना में होता है। आया काजी महोबे का काजी शासन ने बुलवाया, छत्रसाल की सरकार ने वहाँ हुकूमत ने आदेश भेजा है, महोबा के काजी को बोला है कि आपको हम व्यवस्था करेंगे वहाँ पहुँचाने की, और आप साहिब के पास सामने चलिए, कुरान की कोई बात करनी है। नाम अब्दुल रसूल उस काजी का नाम है। जो शहर उन दिनों के शहर, एक बड़े शहर आलाउदल उसी महोबा में बहुत सालों पहले हो चुके हैं। उसी महोबा में ये काजी अब्दुल रसूल रहता था, इसको बुलवा दिया गया। दिन से की चर्चा भाई। अब ये पन्ना धाम में श्री साहब अपनी जगह बैठे हुए हैं सिंहासन पर, बल्दीवान अपनी जगह खड़े हैं और अब्दुल रसूल आकर बैठा हुआ है दरबार में, छत्रसाल जी भी बैठे हुए हैं और अब चर्चा होती है। कुरान की मकबूल इसमें बात उठाई जाती है। तिन से की पूछाइया, अब क्या पूछा जाता है उसको आप ही सुनिए। कुरान का सवाल एक है, पहला सवाल सामने लाया जा रहा है, एक ही जवाब दीजिए। एक काजी जी आपको जवाब देना है, लेकिन बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं देना है। हमें यही पसंद है कि सीधा सच्चा एक ही जवाब दिया जाए। जिन बोलो जवाब अनेक है, जवाब मत दीजिएगा। मेरे आगे कुरान की अब्दुल रसूल का जवाब सुने तो मेरे आगे कुरान की बात से दूसरा कौन है? कोई मार ना सके दम में। अभी तक की जो कुछ कुरान में बोला उसको कोई हरा नहीं सका है। उम्मी होए पूछत हो, तो उम्मी हो, तुमने तो कुरान कभी पढ़ा नहीं है, तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में मुझे चार जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। मेरे आपको एक ही जवाब दूंगा। कुरान की बातें तुम कुरान की बात जानते भी नहीं हो, लेकिन हमारी सुनो, ये वो है जो केवल ब्रह्मांड में यही कुरान को जानते हैं, और ब्रह्मांड में इनको छोड़कर मोमिनों को छोड़कर कोई कुरान को जानता नहीं है। ये राजी ने जहान ऐसा बनाया है।
दुनिया ने ये जाना, ये नहीं जाना, नहीं जाना। मोमिन अपने आप को इसके विश्वास पर खड़े रहें। कुरान तमाम तफसीर कुरान तमाम तफसीर माने टीका होता है। कुरान की तफसीर हुसैनी की, जो हुसैन ने की है, वो ईरान तरफ का रहने वाला है, उसने फारसी में लिखी है। मोहम्मद साहब के 400 साल के गुजर जाने के बाद उसने अपना टीका किया है। एक टीका दूसरा है बुखारी का है, एक टीका कादरी का है, एक टीका किसी और साफी का है। इस तरह कुरान के और टीके भी मुसलमानों में पाए जाते हैं, लेकिन अपनी इंद्रावती सखी ने तफसीर हुसैनी को गले लगाया है। ये बोल रहा है अब्दुल रसूल का भी मोहब्बत से आया हुआ इसी पन्ना में बोल रहा है कि तफसीरों में, टीकों में मुझको रहे याद मुझे सब याद है। मुझसे थी कई खलक जनता में से पढ़ कर चली गई है, पढ़ के पहुंची मुराद वो अपने वतन को पहुंची है। किस वास्ते तुमको डरत है, किस वास्ते तुमको डरत है, कोई न ले आवे ताव, कोई ताव नहीं ला रहा है। हम सवाल पूछे, हम तो सवाल पूछेंगे, दिन का जो जवाब और बात सब एक तरफ और हमारे सवाल का जवाब एक तरफ है। क्यों दुनिया की पैदाइश, हम ये जानना चाहते हैं मुल्ला जी कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है। लिखी बीच कुरान लिखा है, वो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। समझ जवाब दीजिए। जवाब देना मुल्ला जी। ये बात बड़ी फिरकान है, ये बात बड़ी बड़ी फिरकान है। मुल्ला बोल रहा है कुरान की ये बहुत बड़ी बात है। तब जवाब काजी दिया, काजी ने उत्तर दिया है, हम क्यों कर कहें खिलाफ, हमें तो उतना ही बोलना है जो कुरान में बोला है। बूढ़े भाई पढ़ते 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 बूढ़े बाल सफेद हो गए हैं, हमारे दिल है साफ, और हमारा दिल साफ दुरुस्त है। जो कभी ये कुरान कभी ये कुरान और भाग बोले, किसी और तरीके से बोले तो तुम आगे हारी, तो हम तो तुम्हारे सामने हार जाएंगे, दम न मार सके, तुम्हारे सामने का श्वास न ले सकेंगे। 5 भात की पैदाइश, दुनिया की पैदाइश, दुनिया में जो 5 उत्पत्तियां हुई हैं, लिखी अल्लाह कलाम ये में, मतलब कि एक हिसाब दे रहे हैं कि अल्लाह कलाम में 5 भात की पैदाइश होती है। वो अब मुल्ला को बोलना है, खबर कोई न पावी, कोई किसी को खबर पता नहीं है, 5 प्रकार से है। पढ़ी खलक तमाम है, कुरान को तो सभी पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों ने, उनके संतों ने कुरान की टीका भी किए हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि दुनिया में उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई तो क्या क्या हुई। तब कुरान आगे धरी, अब कुरान अब आगे आई है, खोल देखो किताब खोली जा रही है। तिलकल रसूल में लिखा, रसूल जो 3रा अध्याय है कुरान का, आया नहीं जवाब, रसूल में वो पढ़कर काजी वो घबरा रहा है कि हमें जवाब क्या देना है। कुन सेती पैदा हुई, लिखा हुआ है ये जहान पैदा हुआ, खुदा ने कहा हो जा माने कुन से भी पैदा हुई, हो जा तो हो गया। महेश्वर तंत्र में लिखा है कि सखियां बैठी हुई है, महेश्वर तंत्र में लिखा है, माने हिंदू के लिए गवाही की हुई है। कुरान की बात चल रही, महेश्वर तंत्र क्यों बोले? ये आपकी किस्मत है कि आप महेश्वर तंत्र की भी बात सुन रहे हैं। महेश्वर तंत्र में लिखा है कि सब सखियां बैठी हुई हैं, हमें तो खेल देखना है, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? तथा बोलते हैं, कभी सुना? नहीं सुना तो अब सुनो। शंकर देवता दर्शन दे रहा है भगवान, तो क्या बोलता है? तथा तुमने क्या मांगा? हमने दिया। सखियां परम में बैठी हैं राजी के सामने, महेश्वर तंत्र कहता है राजी ने मन ही मन लिया
मन ही मन राजी ने लिया क्या तथा कुन हो जा। कुरान ने बना दी, संसार बन गया। बनने में 6 दिन नहीं लगे मेरा। समय आपको लगता है तो लगे, आपको घसीट कर सोना है। 6 दिन नहीं लगे तो 6 दिन क्या है? 6 दिन की पैदाइश और सृष्टि कहते हैं ना। 6 दिन में राजी ने अपना काम किया। कुरान में संसार सतयुग से लेकर के कलयुग तक बना है, उसमें सब राज्य के लिए 0 उनके काम की चीज है 6 दिन। इसलिए कुरान ने 6 दिन बोला। इसलिए 6 दिन का महत्व है कि राज्य जिसने जहान बनाया है उसमें उनके काम की चीज 6 दिन, बाकी सब 0 शून्य शून्य बना, शून्य बना हुआ सब 0 है। इसमें पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रात, 2 दिन हो गए महाराज। अब कितने बचे? 4 बचे। तीसरा मोहम्मद, चौथा देवचंद, 5वां प्राणनाथ, 6ठा दिन अन्नधाम जिसमें 12,000 मोमों के लिए दरवाजा खुला। यहीं पर बैठे, यहीं पर धाम धनी की बात सुनी और यहीं जान दी। कहीं नहीं जाना, यहीं जान। ये वो जगह है जहाँ बैठे हुए हैं। 6 दिन का हिसाब आपने 6 मिनट में सुन लिया। ये कुरान में लिखा है। अभी तो 5 भांति पैदा भांति, 5 के भांति क्या है वो आप सुनेंगे। इसी रस में आप सुनिए, ये ब्रह्मानंद रस है जिसमें आप सुनिए कि कुरान ने 5 भांति पैदा कैसे लिखी है। हमने आपको गवाही दी है। जैसा पुण्य कहते पैदा हुई है जो जहान, वो महेश्वर भी कहता है कि श्री कृष्ण ने परम धाम में बैठे बैठे तथास्तु बोलिया। अंदर ही अंदर संसार बन गया। क्या क्या बन गया? सदाशिव बन गया। ये सदाशिव है, उसके सिर के ऊपर वो सदाशिव है। फिर इसका सिर जो पूरा ब्रह्मांड बना ये नारायण है, तो 2 हो गए। फिर तीसरा ब्रह्मा विष्णु हो गए, 5 जीव बन गए। 5 जीव से 6 कलर है। जनता जो है एक का है, पैदाइश सुनना शुरू हो गया और एक निपट भी गया। वो क्या निपट गया? कुन हो जा, तो ये बन गया। इतना बता रहे हैं, मुड़ मुड़ के बता रहे हैं एक बार में। इसलिए बोला इसको बनाने में 6 दिन नहीं लगे। इसमें लीलाएं जो हुई हैं वो 6 दिन, मैंने 6 दिन गिना दिए आप। तो अब आप ये सब समझ रहे हैं कि कहाँ 6 दिन और कहाँ पुण्य किया हो जा तो उतने में बन गया। तो फिर 6 दिन क्या? तो वो नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, तो कौन बोलेगा? फिर कौन बोलेगा? यहाँ तो वो लोग 6ठे दिन यहाँ बैठे हुए थे, यही छोड़ दिया शरीर। तो ये लीला बहुत बड़ी, संसार का काम पूरा हो गया 6 दिन हो गए। तो अब तो अटका हुआ है। जिस दिन राज्य का ऑर्डर होगा और तो सबको पता चलेगा, सब रोने के लिए आएंगे और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलेगा, सपना मिटा और दूसरा बन गया। फिर देखो आप गुमट बंगला को चमक रहा है, दमक रहा है। ब्रह्मा विष्णु का शेर साहेब हुई श्री साहब बैठे। अब आपको हम अभी कैसे माने? तो कौन कहता आपसे कि आप माने? आपकी गरज है तो मानिए। आप चाहते हैं कि आप भी अखंड हो तो मानिए महाराज, वरना तमें तुम्हारी माया मान है सहजे भोग्यो सुख। ईमान कि उस बात को जानकर आपके दिल में ईमान आ जाए, परमात्मा कबूल करके वो घटना आपको दिखाएगा। आपको ईमान ही नहीं आया तो कैसे दिखाएगा? इसीलिए जैसे 1 में 8, जिसको ईमान नहीं आया उसका क्या होगा? वो 8वें विस्फोट होगा। कुत्ता बिल्लियों का क्या होगा? वो 8वें विस्फोट। एक ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। सब कुत्ता बिल्ली इसमें दिखे, कि जानवर है वो कहाँ जाएंगे? वो जानवर के रूप में ऐसा कुछ चेतना बड़ा रहस्य माना। तो अब एक पैदाइश की बात हुई पुण्य की कि संसार ऐसे बना। अब आप एक हाथ से ये मोहम्मद है, मोहम्मद पैदाइश है ना, ये मोहम्मद इतनी बात बोल रहा है, 63 साल रह रहे के कुरान को बोल रहा है। किसके लिए? यवनों के लिए, गया ब्रह्मशिष्टियों के लिए। कहाँ है ब्रह्मशिष्टियाँ? वो तो आ रहा है 1000 साल बाद। 1000 साल
क्यों आई? तो तुम्हारी बुद्धि से चले राज्य, कि राज्य अपनी बुद्धि से चले। तुम बोले 1000 साल बाद आना है, तो 1000 साल बाद आता, मोहम्मद क्यों आ गया अभी? तो राज्य तुम्हारी बुद्धि से चले कि वो अपनी बुद्धि से चले। उनने अपना काम किया। 1000 साल तो काम उसमें आते हैं। जब पूरे 1000 साल बीते तो सीधी सा आगे। तो औरंगजेब बोल रहा है जंगल मार्ग में 1000 साल में औरंगाबाद से बोल रहा है तो मर गया। औरंगाबाद में मरा, दिल्ली में नहीं मरा। और दिल्ली से 25 साल, और जो जिंदगी मरने के पहले 25 साल की औरंगजेब की जिंदगी औरंगाबाद में बीती है। दिल्ली में उसको रहना मुश्किल हो गया था। श्रृंगार की चौपाई सुनिए आप। भरत खंड सुल्तान कहावते तो कैसे दिए फनाए, ऐसे उलझे आप में किन्हों होना। बोलियो यार, ऐसी आफत फंस गई, दिल्ली छोड़ना पड़ा। क्यों? तुमने हादी का फरमान ठुकराया है। दिल्ली छूट गई औरंगजेब की, कोई नहीं बोलता। औरंगाबाद में रहना, औरंगाबाद जब यहाँ छतरी और बहुत कुछ जो कुछ हुआ है वो औरंगाबाद से ही खबर आती थी। उस वक्त दिल्ली में नहीं था। तो ये अब आपको पैदाइश सुनना है, उनका हो गया। और दूसरी पैदाइश आप सुनेंगे एक हाथ से। ये हादी बन रहे हैं। जो ज्ञान बोलेगा उसमें राज्य का हाथ लगा है। जो गढ़ता है उसमें कुम्हार का हाथ लगता है कि ऐसे ही गढ़ जाता है। दिया बनाएगा, वो मूर्ति बनाएगा तो हाथ लगाएगा कि नहीं? तो 2 हाथ न लगाए, एक ही हाथ लगाया महाराज, तो मोहम्मद बन गया। 2 हाथों का है आपके। 2 हाथ लगाए तो देवचंद जी और सेठी साहब बन गए। 2 हाथ हो गए, दोनों हाथ से। ये अलग ज्ञान है, वो अलग ज्ञान। कुरान का अलग ज्ञान है और ये देवचंद जी सेठी साहब का अलग ज्ञान है। 2 हाथ लगाए। अब ये आपकी 3 पैदाइशें हो गई, बाकी 2 बची। और एक जमात को एक रूहें आई हैं परमधाम से, सखियाँ आई हैं 12,000। ये राज्य ने इंसान बनाए ना, तो सृष्टि में आए इंसान बनते हैं। वो इंसान बनते हैं, नहीं परम धाम जा पाए तो फिर से इंसान बनते हैं, नहीं परम धाम जा पाए तो फिर से इंसान बनते हैं। कोई धोखे में मत रहना कि हम तो परम धाम चले जाएंगे। करनी पे ध्यान दो, परम धाम जरूर जाओगे। 1 कदम भरोगे, राज्य 10 कदम का जवाब देंगे। एक साथ मोको करो, चुपाई सुना रहा हूँ महाराज, अपनी ठोक रहा हूँ। एक साथ मोको करो, मैं जी करूँ 10 बेस। कहे नूर जमाल कुरान में, जो छोड़ के है जो मुझे याद, एक साथ मोको करो, मैं जी करूँ। तुमको एक बार राज्य पर ईमान लाना है। राज्य आपको 10 बार जी जी जी, खुदा है, सर्वशक्तिमान है परमात्मा जी, आपको जी जी कर रहा है। आप हैं क्या? आप तो पंच तत्व के शरीर है महाराज, बुद्धि में ही घूम रहे। कौन सी बुद्धि में घूम रहे? इस सारा घूमना बंद करके राज्य की शरण में आइए। और जितनी जिंदगी बची है उसको और बढ़ेगी, राज्य से मांगिए। जिंदगी बढ़ेगी तो परम धाम मिलेगा, और परम धाम मिल ही नहीं पाया, याद कर ही नहीं पाए, और हमको तो राज्य ने मौका ही नहीं दिया। तो मरना है, दूसरा जन्म लेना है, फिर बच्चा टट्टी करेगा, फिर बच्चा बड़ा होएगा, एक्सीडेंट हुआ मर गया तो फिर जन्म लो। मगर परम धाम तो तभी जाओगे जब आपको पता हो रंगमहल है, रंगमहल की तरह खूबन है, 7 घाट है। आपको पता ही नहीं है तो कैसे जाओगे? कोई जो हाथ छोड़ दे तो बोले मैं आप कहाँ आ गया, तो बोलेगे तुमको कहाँ जाना? बोले हमें तो परम धाम जाना है। तो बोले तो परम धाम इतना अच्छा, तो हमने तो कभी नहीं जाना। ऐसे अनोटिया परम धाम नहीं जाना। तो ये एक तरीका है बात की बात में। समय लगा इसमें, चुपाइयाँ 5 हो जाती, तो मैं बदनामी मेरी शुरू हो गई, चुपाइयाँ कम चला। तो आज तो मुझे चुपाइयाँ चलानी है, लेकिन ये नहीं रुक सके आपके हित के लिए। तो हमने आपको बताया 2 पैदाश बची हैं और 3 बताई जा चुकी है। पुण्य कहते जीव सृष्टि बन गई, फिर हादी बने 3, तो ये मोहम्मद साहब और देवचंद जी सीधे साहब, ये 2 ये हो गए, 3 पैदाश हो गए। बाकी 12,000 सखियाँ आई, वो ब्रह्म सृष्टि की पैदाइश हो गई। पैदाइश कहाँ बोली गई? क्योंकि वो इंसान बने हैं, और जो यहाँ ईश्वर सृष्टि आएगी अक्षरधाम से
वो 5वीं पैदाइश। ये आपकी 5 पैदाइश पूरी हो गई। ले आए उठाए इब्तदाए 12,000 को आके यहाँ जन्म दे दिया देवचंद जी के साथ में। और एक खिलकत और से और है अक्षरधाम से सखी जो बनी है, ये पांचों की पैदाइश पैदाइश इस तरह कुरान में अपने तरीके से लिखी हुई है। तब पूछा अब्दुल रसूल को, काजी से अब पूछा है तुम हो किन में 5 तरह की पैदाइश में से। काजी भी मान रहा है, उसने बोला हाँ ऐसी पैदाइश बनती हैं। अब प्रश्न आया कि तुम इन 5 में से आपकी पैदाइश कौन सी है, आप किस में से हो 5 में से? अब साच बोलियो, अब सच्ची सच्ची बोल देना। कौन पूछ रहा है महाराज? 76 साल के ये सारे से बलदीवान दरबार यही है। शेजी साहब बैठे हैं, इतनी दीवारें नहीं थी ना, खम्भे सागौन की बलियां लगी हुई थी और उस पर छका हुआ था ये बंगला। जितने खम्भे हैं इतने सागौन की आप खम्भे मान लो, चौड़ाई यही थी। उसी को तो बनाएंगे ना, शेप देंगे। इतना बड़ा जब बनाया तब ना इतने सुंदर साथ बैठेंगे। शेजी साहब की वो सोने की जगह, वो बैठने की जगह यही है, उसी जगह बनाया। स्मृति बनाई जाती है ना, इसलिए स्मृति घर है ये। हर चीज़ का यहाँ पूजा होती है, सब स्मृति दिलाई जा रही है। दोपहर को भोजन होता है तो स्मृति दिलाई जा रही है कि शेजी साहब कैसे भोजन करते हैं। अभी मैनेजर पीछे पड़े हैं राजभोग का भी, तो क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि हम जब राजभोग आएगा तो राजभोग कैसा लगा था वो बन के आएगा। तो स्मृति है, स्मृति में जी रहे हैं। और ये सब हमारी पूजा है। और हमें कोई पूजा, हम कैसे पूजा करते हैं? जैसे आज कलेक्टर यहाँ आ जाए तो कहे भगने की, हम बैठे हैं तो भगने की कोई बात नहीं है। क्यों? हम पूजा कर रहे हैं। ये छोड़ के हमारा कहीं घंटा घड़ियाल नहीं बजाते हम पूजा में, ये हम पूजा कर रहे हैं। तुम कैसे रोकोगे? कौन से कानून से रोकोगे? मैं कलेक्टर से यही बोलूँगा, ये हमारी पूजा हो रही। आप बताइए पूजा हो रही, राज्य को पहुँच रही कि नहीं? आपका चित्त तो परमात्मा में है, आप इसको पूजा नहीं कहोगे तो भूल किसकी? और वो पंडित जो है अभी तो और भी कितने घंटा घड़ियाल बजना है, खूब बजाओ, आप खूब मंत्र पढ़ो, स्वाहा स्वाहा करो, तो राज्य को पहुँच रहा है क्या? तुम बताओ। राज्य को नहीं पहुँच रहा है तो उसको पूजा मत कहो। पूजा नहीं हो रही, देव पूजा हो रही। ब्रह्म पूजा के लिए जाना है तो पन्ना धाम जाओ। अब ये नहीं कहते और मंदिर, अरे और मंदिरों में भी हो रही है, मगर मूल की जो बात चल रही है उसको तो समझें कि आपको अगर स्मृति देखना है पन्ना राज्य की, जो शेजी साहब आए तो आप पन्ना धाम आइए। यहाँ तो भोग के समय ही लगेगा। और बानी सवेरे जो शेजी साहब सुनते थे वो सवेरे ही सुनाई जाती है यहाँ आरती के बाद। वो बाइयाँ नेपाल की बोलती हैं, ये सेवा चल रही है। वो तो 100-150 चौपाइयाँ यहाँ बैठ के बोलती हैं बाइयाँ। वो क्यों बोलती हैं? वो तो स्मृति है। वो बैठ के शेजी साहब सुनते थे, जिस दिन गोनिया शेजी साहब काढ़ा नहीं पियेंगे, तुम्हारे काजू किशमिश नहीं खाएंगे, इसके लिए नहीं आए वो यहाँ पे। चौपाइयाँ सुनाओ, किसका टर्न है, किसने व्यवस्था की, टर्न में कमी क्यों आई, कौन प्रभारी? शेजी साहब प्रभारियों को पकड़ते हैं पानी टर्न से। तो 9 बजे रात को पुजारी बारी गाता है, वो कौन सुनता था? शेजी साहब सुनते थे तो बारी गए, ये राग में गाओ, वो राग में गाओ। क्यों? ये सब शेजी साहब की स्मृति में चल रहा है, सब कुछ स्मृति में चल रहा है। यहाँ देखो वहाँ और भी कोई भी आइटम आया पूछोगे तो हम बताएंगे, ये इसमें ये स्मृति, हर में स्मृति। कोठा में आपके प्रसाद जाता है, क्यों जाता है ऐसा कि बाजूरात प्रसाद लेती थी, तो वो उनको हम कोठा में याद दिला के आज से 300 साल बाद जब हमारी संतति के लोग यहाँ होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बाजूरात प्रसाद जा रहा है। और वहाँ महारानी जी के मंदिर बाद हो जाता है महाराज, और कितने सब जाते हैं, तो उस समय जो किया जाता था उसकी स्मृति में वहाँ पहुँचाया जाता है। सनद रहे वक्त पर काम, इसलिए ये सब स्मृति लीला है पन्नाधाम में पूजा के लिए। अब लगता है ऐसा है कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक ही लाइन स्मृति के लिए होता है।
अब 5 साल की पैदाइश में ये बल्दीवान को अपनी शंका मिटाने के लिए सारा काम हुआ। 66 साल की सरकार ने बुलाया, वो दोनों तो एक ही हैं, 55 और 43 हमने बताया। अब यहाँ पे बल्दीवान और पूछें कि काजी जी आपको जवाब एक ही देना है, इन 5 में से आपको इसी में सब कुछ है ना। अब ये जवाब और हिकमत कौन देगा? बाजू में 6 साल है और 6 साल की उधर बाजू में सीधी साहब है। कोई बात की कमी है इशारों में हो जाएगी, लेकिन सामने जो है बल्दीवान। ऐसा क्यों किया? बल्दीवान को शंका उठ रही है, ना कि 76 साल। तो बल्दीवान को कैसे खुद तुम शंका समझना। हम बैठे हैं बाजू में और इस तरह है बैठे। ये सब व्यवस्था है उसका दिल भरने के लिए बल्दीवान का। और आपन को भी सुनने में मिल गया, वास्तव में घटना घटी, अपने भी दिल में शंका हो वो मिट जाए। तो इस तरह अब काजी को बोल रहा है, अब्दुल रसूल महोबा का काजी पन्ना धाम में सीधी साहब के 6 साल के बल्दीवान के सामने बैठा हुआ है। बोल रहा है तुम पैदाश जिन में, तुम किस पैदाश में हो? तब काजी के दिल में भाई जो दुधली में ये बोलूं बोलने में बोलूं दुनिया का मुझे उम्र ये कह रहे ये पहली है दूसरी है, और अगर हम अल्लाह से बोलेंगे उसको डर लगता है, खुदा का भी डर लगता है, वो दुधला हो गया। जब जवाब आयो नहीं गया तब बात कहीं पिछली बात बोली, कुछ इधर उधर का बोला। बल्दीवान ने टोक दिया। 76 साल ने सीधी साहब को नहीं टोकना है, बल्दीवान टोक रहा है। एक काटी आपने बोला था एक ही जवान है, उसी तरह से आप आप ऐसा भी और जैसा भी कभी ये भी पैदाश हो जाती है, आप फंस जाए कभी वो पता है ही नहीं तो क्या करोगे? बोले कुछ भी हो जाती है, एक हाथ से भी हो जाते हैं, 2 हाथ से भी हो जाते हैं। बल्दीवान ने बोला नो, आप बोला है 5 में से एक कौन है, ठीक करो 5 में से आप कौन है? तब बल्दीवान ने कही ए मियाँ तुम, देखो हाँ ए मियाँ तुम, बल्दीवान ने बोला ना, हाँ भूल के बात कर दो, भूल के बात करो। बल्दीवान का दृश्य बताया, क्योंकि कुछ दृश्य तो होना चाहिए। दाढ़ी, चौड़ा सीना, 6 फुट का शरीर और बंदूक लगती है, वो बंदूक इस वक्त लगती है, न जाने कब दुश्मन आ गए। अपन लोगों जैसा थोड़ी डूब रहे हैं, दुश्मन से दुश्मन पर विजय है, जिंदा खड़े हैं, आज कल की कल देखी है, ऐसी जिंदगी है। साल की बल्दीवान की दुश्मन नहीं मार पाया, जिंदा खड़े, वरना कल की किसने जाना। तो ये बल्दीवान कहता है ए मियाँ आप विचार के बोलिए। छूटा भाई हुक्म में, वो हुक्म भी तुम बोल रहे थे कि हम पढ़े लिखे हैं और ऐसा और ऐसा, तो अब ये आपकी बात से नहीं झलक रहा। तब काजी कदमों लगा, तो समझ में आ गया, उत्तर देना है आप इसकी कदम लगा। छोटी बहन बताएंगे पहले, यही ठीक रहेगा ना, आगे जो भी ठीक जीत गई तो भी ठीक। अब हाँ वहाँ कदम लगा किया सेजदा हक, सेजदा किया कि खुदा आया है जिसने हिंदुओं को इतना ज्ञान दिया कि हमको बात कर दिया है, हम तहकीक पहचान लिया है। ये बात बड़ी मुजरत है, बहुत बड़ी है, पैदाइश की बात कुरान में लिखी थी और खुलासा हुआ है। तब बल्दीवान ने काजी से पूछिए, बल्दीवान ने किसी काजी से पूछा है, मुसाफ सिर पर धर कर कहो, आप क्यों बोल रहे हैं और ईमान ला रहे हैं, तो कुरान से रखिए, ये बात स्वीकार करो, साच बताओ जी, जो जैसा है आप बोलिए। तब जवाब काजी दिया मुसाफ सिर हमारे, मुसाफ होता है शब्द, मुसाफ माने में लिखा है, शुद्ध शब्द है मुसाफ, मुसाफ मुसहफ माने कुरान, तो कुरान को सिर पर रखिए। जो हम झूठी बोली, तो हम झूठी बोलेंगे तो यही हमको मारे, कुरान हमको मार डालेगी, हम जो बोलेंगे सब बोलेंगे। एक तहकीक जमाने खावंद, जो साहिब जुमा जमाने का
हुआ तो उमर जी के ऊपर एक बुरज में लिखा हुआ है दरगाह इमाम मेहदी साहिब जमा माने जमाने का साहिब। शिवजी साहब प्रणामियों वाले साहब नहीं है, सारे जहान के और बैकुंठ में विष्णु के साहब ये ही है, वो जो आ चुके हैं। अब आप देख क्या रह गया पकाना, रह गया पकाया क्या रह गया, उसका प्रताप, उसका जलवा, वो राजी को कुछ देर से दिखाना है, बस उसकी देर है। दुनिया की कोई उम्र बची है वो अपन हर बार पढ़ाई में पूर्ण पूछते हैं ना, दुनिया की कब उम्र चलो बस अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन दुनिया चल रही है। एक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर खेती दे रहे हैं। हमको अंदर लेने में कितनी देर लगती है, जिसके पुण्य कहने से इतना बड़ा जहान बन गया, उसको मिटाने में देर लगती है, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो होकर रहेगा, बस वही देनी है जो करी थी शरत, जैसा शरत वादा किया था सो शरत आई पहुंची। ने जो बोला था कुरान में वो वक्त 1100 सदी हुई है। शिवजी साहब का आगमन 1106 हिजरी में हुआ है, 1106। 11वीं सदी में तो 10वीं सदी और 90 साल हो गए, उतने में तो सब ये देख आपको देवचंद जी और सब 84 साल है। और शिवजी साहब का तो आगमन जो है मेहंदी की सूरत संवत 1662 ईस्वी में हुई है, यानी संवत 1719 विक्रम संवत में श्री साहब ने मेहंदी की सूरत आई है। यानी श्री साहब जब दी बंदर में पहुंचे हैं तो मेहंदी है। अभी उन्होंने कलमा सुना नहीं है, लेकिन वो मेहंदी है। राष्ट्र विकास की कलम उतरी है, ये ईसा की वाणी है। देवचंद जी से ईसा जो आ गए वो यहाँ है, देवचंद जी के गुजरने के बाद वाणी उतरी है। याद बात ईसा मसीह की कहना, यानी शामल अपन को शामल श्री साहब के अंदर है, ईसा श्री साहब के अंदर। केवल देवचंद जी है गलत, ईसा के 2 जामे हैं, एक कपड़ा देवचंद के नाम से पहना ईसा मसीह, दूसरा कपड़ा मेरा सब लिखा है। दो जामे होशी होता, दूसरे ऊपर होता, सारा भार दूसरे के ऊपर है, श्री साहब के ऊपर है। भार क्या कहलाता है? ये भार निभाया है जब तक साकुमार एक संदेशा नहीं पहुंचा, जान घिसते रहे, छाती घिसते रहे। उसके बाद शकुंतल की बात आई, शकुंतल मिल गई है तो कुरान बताया कि आज कुरान बताई गई है। अब श्री साहब का भार हल्का हुआ है। रोज क़यामत अब कौन संभालेगा? शकुंतल संभालेगी। ये सखियों का घर, चाहे सुंदरी सखी तो संभाले, चाहे इंद्रावती संभाले, चाहे शकुंतल संभाले, और जो सखी हो उस पर राज्य का आवेश हो। ये सखियों का घर, सखियों को छोड़ो और किसी को इसमें साहिबी दिखाना नहीं चाहिए। पर अब ये दुनिया है वो चल रही, वो अलग बात है, ज्ञान की बात करूँ कि जो राज्य की डिजाइन है वो क्या है, ये नजर पता है सखियों का है। रोज क़यामत ये जितना भी बताया 1100 साल हुए तो क़यामत यानी कल यानी सवेरा होगा, तो रात ही न पता होगा आपको तो सवेरा क्या है। ये जो वाणी उतरी है इससे सवेरा होगा, सवेरा हुआ यानी टाइम पूरा हो गया जो राजी चाहते हैं। तो पहले से लिखा है 84 साल 1000 महीने गुजरेंगे, उसके बाद 2 बुरज हो गए, तो ये वाणी उतरी है, श्री साहब आए हैं। और ये तो सारा ईमान दुनिया को आएगा तभी तो होंगे, ऐसे ही हो रहे ये सब, क्योंकि लिखा कुरान में हुआ यहाँ। अब ये राजी की इस तरह अपन को परेशानी हो रही है कि अपन यहाँ कुरान को माने, जो ऐसा करते हैं ना तो राजी हम कहते हैं नहीं, कुरान आपकी है, कहलाती है उनकी, उन्हें छीन ली। कोई आपकी दुल्हन छीन ली जाए, आप कहो हमारी दुल्हन नहीं है, तो आप कहते हैं वो तो छीन के लिए हुआ, दुनिया ने छीना। वेद कते छुड़ाव ने धनी आए, और क्या वेद क्या कते सब लाला के श्री साहब के पास रखे हुए हैं, और वो और किसी के नहीं है।
अभी राज्य की डिजाइनर तो कोई क्या करेगा, ये सब ये फर्जा रोज की मैंने आपको बताया। तब बलदीवान के को कछु सांच आई दिल में, ये मामला विषम है। पंडितों से तो पूछे देखो। अब ये कुरान करने पड़ गया, आप किसका बचा? पंडितों का। पंडित क्या सिद्ध करेंगे? ये भगवान की साक्षात बुद्ध की अवतार है, ये पंडितों को खबर नहीं है। अब ये आएगा बलदीवान, कोई चर्चा करे इनसे आके पंडित कौन किसको बनाया जाए। तब सुंदर बल्लभ बद्री, सुंदर बल्लभ आपने जैसे बोला पड़ेगा नहीं, इसमें आया ना 6 साल की सिपाही आएगी, सुंदर बल्लभ बद्री 14 विद्या निपुण और